स्वागत था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी चालान डिपॉजिट कैसे करते हैं। सिंपल है, गूगल में एक टैब टाइप करें gst.gov.in। जैसे ही आप ये डालेंगे आपके सामने एक होम पेज आ जाएगा इस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज का। आप देखेंगे कि राइट साइड में लॉगिन का बटन आ रहा है, लॉगिन आप कीजिएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जिसका भी आप क्लाइंट का ओपन करने जा रहे हैं आपके सामने उसका आईडी पासवर्ड अवेलेबल होना चाहिए। आप यूजर आईडी तो आप कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं यूजर नेम के अंदर, बट आप ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि पासवर्ड आपको टाइप ही करना पड़ेगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे आप उसका कैप्चा डालेंगे जो भी आपकी विंडो पे शो कर रहा होगा, एंड लॉग इन। देखिएगा इस तरह की आपके सामने वो पार्टी का नाम ओपन हो जाएगा, उसका पार्टी का नाम दिखेगा, आपको जीएसटी नंबर दिखेगा। तो हम बताने जा रहे हैं कि चालान डिपॉजिट कैसे करते हैं। देखिए गाइस, जैसे ये डैशबोर्ड में देखिए दो दो चीजें हैं जमा कराने के लिए। जैसे आप थोड़ा सा कर्सर से अपने माउस से नीचे थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपके सामने यही आ रहा होगा रिटर्न डैशबोर्ड के बगल में क्रिएट चालान। यहाँ से भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं क्लिक करके। एक ऊपर ऑप्शन डैशबोर्ड में भी आता है, डैशबोर्ड के बगल में सर्विसेज आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद रिटर्न्स में जाए, रिटर्न्स के बगल में पेमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट से क्लिक करने के बाद में आप देखिए वही क्रिएट चालान में आ गए। क्रिएट चालान में क्लिक जैसे आप आएंगे आपके सामने ये पूछेगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न या एनी अदर पेमेंट। आप इसको जैसे इसमें दो प्रकार से हम जीएसटी चालान जमा कराते हैं, लाइक कैसे कि थ्री जीएसटी और 3B मंथली बेसिस में ही फाइल होती है जिनका टर्नओवर अबाउट 1.5 करोड़ होता है, और जीएसटी चालान क्वार्टरली बेसिस में भी डिपॉजिट होता है जिनका टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ होता है। तो ये उसी के लिए ऑप्शन है, मंथली पेमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न एंड एनी अदर पेमेंट। मंथली वालों के लिए एनी अदर पेमेंट होता है। इस पर क्लिक कर दिया, प्रोसीड। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो हो जाएगी। देखिए CGST, IGST, SGST। तो थोड़ा सा टीम ध्यान रखिएगा, जब आप टैक्स का अमाउंट डालें तो आप उसका हेड देख लें कि आपको किस किस हेड में पेमेंट डालना है। टैक्स हेड में से CGST अमाउंट डाल दिया आपने, कुछ भी डाल दिया। मुझे IGST में भी जमा कराना है तो मैंने IGST में भी डाल दिया। SGST में जमा कराना है तो मैंने SGST में भी डाल दिया। ठीक है, उसी प्रकार से कोई आपका चालान लेट डिपॉजिट होता है तो गवर्नमेंट ने उसमें इंटरेस्ट भी लगाना शुरू कर दिया है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा वो इसमें हेड वाइज आप डालें। पेनल्टी, ये आपका कॉलम नहीं है। पेनल्टी हमेशा जीएसटी डिपार्टमेंट लगा के देता है नोटिस के थ्रू। तो वो जो भी अमाउंट कहेंगे कि अगर चालान जमा कराना तो हम यहाँ डालेंगे एज पर गवर्नमेंट, ये पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। लेट फीस, अगर कोई जीएसटी और 3B लेट फाइल होती है तो यहाँ लेट फी का अमाउंट डालेंगे जिसका अमाउंट होता है 50 रुपये पर डे। अगर आपका टर्नओवर है, टर्नओवर अगर आपका जीएसटी R1 में है तो वो 50 रुपये पर डे लेगा। जीएसटी 3B अगर लेट फाइल होती है, अगर जीएसटी 3B आपकी बिल्कुल निल है तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज पर डे के हिसाब से डिपॉजिट कराना पड़ेगा जितने भी आपके लेट हुए हैं। लाइक जैसे हर महीने 20 तारीख होती है रिटर्न फाइल करने की, अगर आप उसको 25 तारीख में फाइल कर रहे हैं किसी मंथ की, तो वो 25 × 20 कर लीजिए अगर नील है तो। और अगर आपका टर्न ओवर है उसके अंदर तो 25 × 50 से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट यहाँ डाल लेंगे। लेट फी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेट फी आपको हमेशा CGST और SGST में ही डालनी है और किसी हेड में लेट फी डिपॉजिट नहीं होती है, सेंट्रल एंड स्टेट। क्लियर। अब हम नीचे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके पेमेंट के लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दे दिए गए ई पेमेंट। ई पेमेंट में जैसे ही आप जनरेट क्लिक चालान करेंगे आपके सामने नीचे बैंक के ऑप्शन खुल जाएंगे। NEFT क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बैंक डालना पड़ेगा, किस बैंक से आप जमा कराना चाहते हैं। ओवर द काउंटर किस चेक से कराना चाहते हैं। जैसे मैंने ई पेमेंट पे क्लिक करा, जनरेट चालान कर दिया मैंने। देखिए चालान की डिटेल आ गई पूरी अमाउंट समेत। नेट बैंकिंग आ गया, नेट बैंकिंग क्लिक करा मैंने, आपके सामने बैंक के ऑप्शन खुल के आ गए। यहाँ पे एग्री, किसी कोई बैंक सेट करिए आप अपना, जैसे कि मैंने ICICI बैंक कर लिया। ये मेक पेमेंट का ऑप्शन सीधा आपके बैंक वाले पेज पर ले जाएगा। वहाँ अपने क्रेडेंशियल आप डालें और जो भी ID पासवर्ड डालने के बाद में आप पेमेंट करें उसका, और वो देन जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुली हुआ चालान की कॉपी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। थैंक यू।